देखो, ऐसा हुआ कि मैं, इनोस, ये जानते हुए कि मेरे पिता एक धर्मी पुरुष थे, उन्होंने मुझे अपनी भाषा में और प्रभु के पालन पोषण और शिक्षा में सिखाया। इसके लिए मेरे परमेश्वर का नाम धन्य है। मैं आपको उस संघर्ष के बारे में बताऊंगा जो मेरे पापों की क्षमा मिलने से पहले परमेश्वर के सामने हुआ था। मैं जंगलों में जानवरों का शिकार करने गया और जो शब्द मैंने अक्सर अपने पिता को अनंत जीवन और संतों के आनंद के बारे में बोलते सुना था, वे मेरे दिल में गहरे उतर गए। मेरी आत्मा भूखी थी और मैं अपने बनाने वाले के सामने घुटने टेक दिए। मैं अपनी आत्मा के लिए बड़ी प्रार्थना और विनती में उसके पास रोया और दिन भर मैं उसके पास रोता रहा। जब रात हुई तो मैं अब भी ऊंची आवाज में पुकार रहा था कि यह स्वर्ग तक पहुंच जाए, और मेरे पास एक आवाज आई, कह रही है, इनोस, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और तू धन्य होगा। और मैं जानता था कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। मेरा अपराध दूर हो गया और प्रभु ने मुझसे कहा, मसीह में तेरे विश्वास के कारण, जिसे तूने पहले कभी न सुना है और न देखा है, कई साल बीत जाते हैं इससे पहले कि वह खुद को शरीर में प्रकट करे। इसलिए जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। जब मैंने ये शब्द सुने, मुझे अपने भाइयों नीफियों के कल्याण की गहरी इच्छा होने लगी। मैंने उनके लिए अपनी पूरी आत्मा परमेश्वर के आगे उड़ेल दी। और जब मैं आत्मा में इस प्रकार संघर्ष कर रहा था, प्रभु की आवाज फिर मेरे मन में आई, कह रही है, मैं तेरे भाइयों के पास जाऊंगा, उनके मेरी आज्ञाओं को मानने के परिश्रम के अनुसार। मैंने उन्हें यह भूमि दी है और यह एक पवित्र भूमि है, और मैं इसे शाप नहीं देता, सिवाय इसके कि अधर्म के कारण हो। प्रभु ने आगे कहा, मैं तेरे भाइयों के पास जाऊंगा जैसा मैंने कहा है, और उनके अपराधों को मैं उनके ही सिर पर दुहक के साथ ले आऊंगा। ये शब्द सुनने के बाद मेरा विश्वास अडिग रहा और मैंने लमानियों के लिए पूरी लगन से प्रार्थना की। और प्रभु ने मुझसे कहा, तेरे विश्वास के कारण मैं तुझे तेरी इच्छाओं के अनुसार प्रदान करूंगा। मेरी इच्छा थी कि यदि नीफाई अपराध में पड़ जाए और नष्ट हो जाए, तो प्रभु मेरे लोगों का, नीफियों का, एक अभिलेख सुरक्षित रखेगा। यह अभिलेख किसी दिन लमानियों के उद्धार के लिए उनके सामने लाया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में लमानियों को सच्चे विश्वास में वापस लाने के हमारे प्रयास व्यर्थ थे। उन्होंने कसम खाई कि यदि संभव हो तो वे हमारे अभिलेखों और परंपराओं को नष्ट कर देंगे। मैं लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसने कहा था, जो कुछ तुम विश्वास में मांगोगे, ये विश्वास करते हुए कि तुम मसीह के नाम पर प्राप्त करोगे, तुम उसे प्राप्त करोगे। और मुझे विश्वास था और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा कि वह हमारे अभिलेखों को सुरक्षित रखे। प्रभु ने मेरे साथ वादा किया कि वह उन्हें अपने समय पर लमानियों के सामने लाएगा। मैं जानता था कि यह उस वाचा के अनुसार होगा जो प्रभु ने की थी, और मेरी आत्मा को शांति मिली। मैं नीफाई के लोगों के बीच आने वाली बातों की भविष्यवाणी करता रहा और उन बातों की गवाही देता रहा जो मैंने सुनी और देखी थी। नीफाई के लोगों ने लमानियों को सच्चे विश्वास में वापस लाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे प्रयास व्यर्थ रहे। उनकी नफरत पक्की थी और वे जंगली, खून के प्यासे और मूर्ति पूजक बन गए। नीफियों ने फसलें और झुंड उगाए, जबकि लमानियों ने शिकार के जानवरों को खाया, तंबुओं में रहते हुए और जंगल में निवास करते हुए। उन्होंने हमें नष्ट करने की कोशिश की। मैं बूढ़ा होने लगा और हमारे पिता लिहाई के यरूशलेम छोड़ने के बाद से 179 साल बीत चुके थे। मैंने देखा कि मुझे जल्द ही अपनी कब्र में उतरना होगा। मैंने अपने सभी दिनों में प्रचार किया और भविष्यवाणी की, और मैं उस सच्चाई में आनंदित हुआ जो मसीह में है। मैं जल्द ही अपने उद्धारक के साथ अपने विश्राम स्थान पर जाऊंगा। मैं उस दिन में आनंदित होता हूं जब मेरा नश्वर शरीर अमृता धारण करेगा और मैं प्रसन्नता के साथ उसका चेहरा देखूंगा, और वह मुझसे कहेगा, मेरे पास आओ, तुम धन्य हो, मेरे पिता के घरों में तुम्हारे लिए जगह तैयार है। आमीन।